मेरे छोटे भाई ललित यादव जी, समय बहुत हो गया, मंच पे सभी नेताओं का नाम नहीं लूंगा मैं, और मैं बहुत देर से आपके बीच में आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मुझे सुबह हनुमानगढ़ जाना था, वहां पर एक और हमारा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है, उसके प्रचार में मैं देरी से आया, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन मुझे मेरे भाई के लिए आना था, इसलिए मैं सारे काम छोड़कर आपके बीच में आया। आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं, 25 तारीख को वोट पड़ेगा राजस्थान में। आपको निर्णय करना है आने वाले 5 साल तक इस प्रदेश की क्या दिशा रहेगी, क्या दशा रहेगी। 5 साल का भविष्य आपके बटन दबाने से उसका निर्णय होगा। मुख्य मुकाबला हमेशा दोनों पार्टी के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों पार्टियों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। आपको सोचना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, कौन सी पार्टी, कौन से नेता, कौन सी नीति, कौन सा नेतृत्व और किसकी नीयत बेहतर है। बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए दिल्ली में। 10 साल पहले इन्होंने कहा था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं बैठे मेरे किसान भाइयों से, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हो गई क्या? क्या बोले, हो गई? ये कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। किसी नौजवान को मिला रोजगार यहाँ पे भारत सरकार का? पूरी दुनिया में जो काला धन है उसको लाकर लोगों के खाते में डालने के 15-15 लाख रुपए मिल गया। 15-15 लाख रुपए किसी को? 10 सालों में जो काम इस सरकार ने किया, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में, राजधानी में धरने पर बैठे रहे, ठंड में, गर्मी में, भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। तब जाके उनको गलती का एहसास हुआ और वो 3 काले कानून वापस लिए। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, भारत के लोगों की जो संपत्ति है उसको औने पौने दाम में बेचना चाहते हैं। देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदामे, बिजली घर सब बेच के चंद लोगों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में थी, हमने कानून बनाया। अभी गांव में जो काम चलते हम लोग भूल जाते हैं ये नरेगा का कानून किसने बनाया था। गांव में जो काम चलते हैं, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 70,000 करोड़ रुपया छोटे किसानों का, वो किसान जो 2 बीघे 4 बीघे में खेती करता है, उस किसान के क्या हालात आज कर दिए भारत सरकार ने। खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के क्या दाम हो गए। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। बीजेपी के लोग 80 करोड़ लोगों को सस्ता खाना देते हैं, वो तो अच्छी बात है। और हम लोग किसी को पेंशन दे दें, किसी को छात्रवृत्ति दे दें, महिलाओं के जेब में 2 रुपए डाल दें तो बीजेपी के पेट में फोड़े हो जाते हैं। गरीब को पैसा क्यों दे रहे हो? अरे चंद उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया जो बैंकों का कर्जा है वो माफ कर दो, कोई बात नहीं। और किसी बड़े गरीब आदमी को आप 1000 रुपए दे दो तो उनके हाल खराब हो जाते हैं, आग लग जाती है। कहते हैं किसान का कर्जा माफ करोगे तो किसान बिगड़ जाएगा, किसान की आदत खराब हो जाएगी, बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप लोग बैठे हो, आपको मालूम नहीं है किसान पे क्या बीतती है, किन हालातों में बच्चों को पैदा करके वो पालता है, पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है, उसकी मदद करने में आप पीछे हाथ खींचते हो। साथियों, दोनों पार्टियों को नाप तोल के देखो, किसकी सोच है गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बुजुर्ग के लिए, पिछड़े के लिए, अगड़े के लिए, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले कौन लोग हैं। और कौन वो लोग हैं जो आपस में तनाव पैदा करते हैं, झगड़ा कराते हैं। बीजेपी से पूछो टमाटर 80 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, चाल, चावल, चीनी, चायपत्ती महंगी क्यों हो गई, तो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे शिक्षित, रोजगार हमारे बिना मिले सैकड़ों, हमारे लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछो तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद। अरे आपने वादे किए थे, पूरे क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ले दे के इनकी सुई वहीं अटकी हुई है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने, सुनो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस नौजवान को टिकट दिया है और आपके भरोसे पर दिया है। और मैं जानता हूं ललित जी को, इन्होंने पिछले 5 सालों में, उससे पहले जब से छात्र राजनीति से लेके हर जगह यूथ कांग्रेस में मेरे साथ काम किया है। जब 5 साल संघर्ष हमने किया बीजेपी की सरकार के सामने,
2013 से 18 उन 5 सालों में लाठी खानी हो, जेल जाना हो, भूख हड़ताल करनी हो, पद यात्रा करनी हो, धरना करना हो, जो भी करना हो, संघर्ष किया लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, इस नौजवान ने किया है। आज मैं इनके लिए वोट मांगने आया हूं और 36 कौम के लोगों से बोलना चाहता हूं, ये जाति बिरादरी भूल जाओ, उस व्यक्ति का, उस नेता का, उस पार्टी का समर्थन करो जो आपके दुख सुख का भागीदार बनेगा। युवाओं के लिए जब मैंने युवाओं के लिए आवाज उठाई है, किसानों के लिए आवाज उठाई है, ललित यादव ने उस आवाज का समर्थन किया है। और आज आप सब लोगों को अपने इस बेटे भतीजे को आशीर्वाद देना है। साथियों, सिर्फ 2 दिन का प्रचार बचा है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख को जब मतदान होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं आए, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ का बटन दबाना है। हाथ का बटन दबाने से, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 25 तारीख को, सुन भाई, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, मैं टोंक में होऊंगा, उस दिन मतदान होगा, लेकिन ललित जी के लिए बटन दबाना है। बटन दबाते हैं, मशीन में आवाज आती है, मशीन की क्या आवाज आती है? वो बटन मशीन का इतने कैड़ा करके दबाना कि 25 तारीख को वो टी की आवाज मेरे टोंक में सुनाई पड़ जाएगी। और पूरे देश में माहौल बदल रहा है। ये भाजपा वाले डबल इंजन करते रहते हैं। इनका एक इंजन फेल कर दिया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन फेल हो गया कर्नाटक में। आप यहाँ टीके लगा दो हाथ के निशान में, अगले साल जो बड़ा चुनाव है, दिल्ली का इंजन भी फेल कर देंगे लोगों का। मुझे और सभाओं में जाना है साथियों, लेकिन मैं विशेष रूप से, ललित जी ने मुझे कहा था, सुनो, ललित जी ने मुझे कहा मेरी